मेरा नाम गुरदयाल सिंह गौतम है और मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूं। फिलहाल मैं बहुजन समाज पार्टी का तुगलकाबाद जिले का जिलाध्यक्ष। जंतर मंतर पर कई सारे संगठन, कई सारी पार्टियों, कई सारे राजनीतिक दलों के लोग, नेता और पदाधिकारी यहाँ पे आए कि जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जो प्रतिमा है उसको वहीं पे पुनर्स्थापित करने के लिए। तो आपने यहाँ पे आज जंतर मंतर आपके आके क्या देखा और क्या लग रहा है, ये प्रतिमा वहाँ पे वापस लग पाएगी? बाबा साहब के प्रति बहुजन समाज की आस्था है और बहुजन समाज कभी पीछे नहीं हटता है। जब बाबा साहब की आन मान शान पर अगर चोट आती है तो ये मूर्ति कोई कल परसों की तो लगी नहीं थी, इसको 40-50 साल हो गई और ये मौर्य जी के अपने संघर्ष के बावजूद लगी थी। ये उन्होंने बहुत संघर्ष किया था, बहुजन समाज ने उनका साथ दिया था। तो उतनी पुरानी मूर्ति लोगों की ये आस्था का एक केंद्र भी था। यहाँ पर 14 अप्रैल को हर साल लाखों की संख्या में बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए लोग आते थे। यहाँ पर जब बहुजन समाज ने देखा कि इतनी पुरानी मूर्ति और हमारा आस्था का केंद्र, हम लाखों की संख्या में वहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने जाते थे 14 अप्रैल को, वही मूर्ति वहां से हटा दी गई है, तो लोगों में एक रोष पैदा हुआ, एक गुस्सा पैदा हुआ। तो इस गुस्से को और रोष को देखते हुए बहुत सारे संगठनों ने कॉल किया कि भाई इसका हम विरोध करेंगे और उसी में हम लोगों ने भी अपनी आस्था जाहिर करी। हमारा हक अधिकार बनता है बाबा साहब के सम्मान के लिए और हमें ये बर्दाश्त नहीं है, मूर्ति वहां लगनी चाहिए। अगर वहां भी नहीं लगा सकते हैं तो नई संसद भवन के सामने उस मूर्ति को लगाओ, वहां हमारा हक बनता है और अधिकार बनता है। ये धीरे धीरे जो घातक प्रहार किए जा रहे हैं कि पता न चले लोगों को और फिर वो लोग उन प्रहारों के तहत लगता चला जा रहा है, तो कितना सक्सेसफुल हो पाएगा बहुजन समाज इन चीजों के लिए? जितने बहुजन समाज के संगठन हैं, जितनी भी छोटी मोटी पार्टी बनी हुई है, मैं हर जगह मैं प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़ के हर जगह प्रार्थना करता हूं कि अगर आप अनेकों संगठनों में बटे रहोगे, आप अनेकों पार्टियां बना लोगे, समाज को बखेर कर रखोगे, तो ये लोग जो केंद्र में बैठे हैं, केंद्र की सत्ता है, ये उसका फायदा उठाती रहेगी। उसे पता है ये बहुजन समाज तो बट गया, हमने नई बहुत सारी पार्टी बन गई, इनमें तो इनके बहुत सारे संगठन हैं, कोई संगठन किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, कोई संगठन किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको हमारी कमजोरी का पता लग गया है और उसी कमजोरी का नाजायज फायदा ये बार बार उठाते रहते हैं, हमारे अंदर चिंगारी पैदा करते रहते हैं। ये हमारी नब्ज को टटोलते हैं कि अभी जिंदा हैं या मर गए हैं। तो अभी हम ऐसे जिंदा हैं, जिंदा होने का सबूत यहाँ हमने जंतर मंतर पे भी दिया। तो इस तरीके से अगर युवा सड़कों पे उतरेंगे तो क्या सरकार पे लगाम लगेगी, आप मानते हैं? यूथ के भी दुश्मन है, ये पूरे देश के भी दुश्मन है, ये देशभक्त भी नहीं है। तो महंगाई को कम लाते करके रोजगार मुहैया कराते हैं ये लोग, ये भर्तियां भी नहीं निकालते हैं, भर्तियां निकालते भी हैं तो वो पेपर लीक करा देते हैं। चलो पेपर लीक भी नहीं हुआ, भर्ती भी निकल गई, पास भी हो गए, उसका रिजल्ट भी आउट नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं ये यूथ का गला घोट रहे हैं, यूथ की भावनाओं से खेल रहे हैं। ये किसी ना किसी के माध्यम से हमारे अधिकारों को कमजोर करने में लगे पड़े हैं। अभी ये सोच रहे हैं कि क्रिमी लेन के माध्यम से जो पढ़े लिखे लिए हैं, जिनको रोजी रोटी मिल रही है, नौकरी मिल रही है, उन्हें साइड करो और जो कमजोर हैं उनको मौका दो। भाई साहब ये बहुत बड़ी साजिश है, ना कमजोर आदमी पढ़ा लिखा मिलेगा इनको, और जब वो आएगा फार्म भरेगा तो अनफिट करके उसको भेज देंगे, उसकी जगह पे अपने लोगों को भर देंगे। तो ये साजिश हो गई आरक्षण को खत्म करने की। साथी क्या लग रहा है क्रीमी लेयर का जो अभी फलसफा छोड़ा है वो एक माध्यम है क्या जो बहुजन समाज को ही आपस में बीच में से पार कर देना, अलग अलग कर देना? एक जाति के हमारे साथी कहते हैं कि इस आरक्षण का फायदा फलानी जाति ने उठाया है। अरे मेरे भाइयों, पढ़ने लिखने को कोई किसी ने मना नहीं किया, बाबा साहब ने बराबर का अधिकार दिया। बाबा साहब की जिसने बात मान ली, बाबा साहब की बात को जिसने पढ़ लिख करके समझा और उस पर चला, पढ़ा लिखा, उसने नौकरी पा ली, वो अपनी स्थिति सुधार ली उसने। और जिसने बाबा को पढ़ा ही नहीं, बाबा की बात को समझा ही नहीं, वो ना तो पढ़ा और ना बाबा साहब को समझा, ना संगठित हुआ, ना अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ी उसने, वो पीछे रह गया। तो गलती यहाँ किसी की नहीं है, गलती उसकी है जिसने बाबा साहब को नहीं पढ़ा ना समझा। आपसे मेरी ये प्रार्थना है कि हम सब एक हैं, हमारे आपके जो आरक्षण है उसको खत्म करने की ये साजिश है। अभी गहराई से उसको पढ़ के देखना कि जिस समाज का बच्चा अगर पढ़ेगा ही नहीं,
उसको मौका दिया जाएगा नौकरी के लिए। उसको फिर जो जाएगा ट्राई करने, उसको फार्म को अनफिट करके रिजेक्ट करके भेज दिया जाएगा। पता है फिर क्या होगा, उसकी जगह वो अपने लोगों को भरेंगे। तो ये बैकलॉग जो आज तक पूरा नहीं हुआ, उस बैकलॉग को उन्होंने अपने लोगों से पूरा कर रखा है। साथियों, फिर ऐसा ही आगे होगा। क्यों इनको मौका देते हो? आप आपस में बिखरो मत, आप बिल्कुल आपस में मिलकर रहो, एक दूसरे का साथ देते रहो और इस लड़ाई को मिलकर लड़ो। क्रीमी लेयर को खत्म करो और आपस में बांटने का जो काम किया है उसको आप आपस में मिल बैठ करके इसके खिलाफ आंदोलन करो, इसके खिलाफ आवाज उठाओ। हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।